हेलो दोस्तों। पाई चार्ट के आसान क्वेश्चन है काफी जो मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बच्चों का भी बेसिक क्लियर नहीं है, तो बहुत छोटे छोटे सवाल जो आसान सवाल है वो कराता हूँ। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, देखो ये पाई चार्ट है बेटा, एक बार आप देख सकते हैं। पाई चार्ट है, ये सवाल है। पहला सवाल है, वर्ष 2003 से 2006 में संगठित ईग के कर्मचारियों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। बेटा आप सबसे पहले देखो, वर्ष 2003 से, वर्ष 2003 कर्मचारी किसके बेटा, ई के। वर्ष 2003 में कर्मचारी कितने हैं मेरे बच्चों, 80 है इनकी संख्या। फिर बोला गया वर्ष 2006 में, बेटा 2006 में ई की संख्या होगी 164। कितनी होगी मेरे बेटा, 164। ये बात क्लियर है या नहीं है? तो बेटा यही पूछा गया है कि 2003 से 2006 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। बेटा ये आंकड़ा है 2003 का और ये आंकड़ा है 2006 का। सॉरी 2006 में पूछा ना बेटा, हाँ 2006 का है ये आंकड़ा। बेटा आप मुझे बताओ, 80 से 164 होगा तो संख्या कितनी बढ़ेगी, 84 बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बेटा 84 संख्या यदि बड़ी है, कितनी बड़ी है, 84। दो तरीके बेटा इस सवाल करने को, एक तो यही है बेसिक तरीका, वो करा देता हूँ पहले बेटा। 80 बच्चों पर, यानी कि 80 बच्चे थे, 84 हो गया। फिलहाल हमें इनकी परसेंटेज निकालनी है बेटा। 0 0 खत्म, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 4 से इसे काटा बेटा 21 बार गया और 21 पंजे 105। बेटा कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 105। एक तरीका तो ये है मेरे बच्चों। एक तरीका था सीधा सीधा, तो बेटा यदि हम किसी संख्या को 100 बना लें, क्या बना लें, किसी संख्या को 100 बना लें और दूसरी तरफ भी उसे 100 जो बनाने के लिए लगाई है हमने संख्या, उससे भाग लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा 80 था, 80 पे कितनी वृद्धि हुई है, 84 की। 80 को 100 बनाने के लिए बेटा पॉइंट 80 से भाग कर दो तो पॉइंट हटाओ क्योंकि 0 बढ़ जाएगी और 8 एकम 8 बन गई संख्या 100। तो ऐसे यहाँ पे कितने भाग लगा दो बेटा, पॉइंट 8 का, और यहाँ से गुणा हटाऊंगा बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10। बेटा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ये गया 21 बार और 21 पंजे 105। बेटा समझता हूँ दोनों तरीके से बात समझ में आ गई होगी बेटा आपके, है बेटा? दोनों तरीके से आगे बात समझ में नहीं। तो बेटा यानी कि हमारा पहले सवाल का आंसर क्या आया, 105। क्या आया बेटा सवाल का आंसर, 105। कर देते हैं बेटा सवाल 105। सवाल नंबर सेकंड है बेटा, ये कह रहा है वर्ष 2007 से 2008 तक संगठन ए तथा सी के कर्मचारियों की संख्या में क्रम से 5% तथा 10% की कमी हुई है। तो वर्ष 2008 में संगठन बी तथा सी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है बेटा? आप मुझे बताओ बेटा, 2007 से 7 में यानी कुछ संख्या दी होगी बी और सी की। बेटा बी और सी यही है, साथ में संख्या बेटा कितनी है इनकी, 120 और 70। यानी कि बी की संख्या है 120, सी की संख्या है 70, है ना बेटा? बी की संख्या कितनी है 120 और सी की संख्या कितनी है बेटा 70। यही बात है या नहीं है? बेटा यहाँ पे देखो कितनी कमी कर रहा है बी में, पहले 5 करिए फिर 10 करिए, यानी कि बी में करिए 5 और सी में करिए 10। बेटा 5% की फ्रैक्शन होती है, 5% की फ्रैक्शन बेटा 1/20। क्लियर है मेरे बच्चे? यदि मैं 20 यहाँ पर कर दूं, यदि 1/20 तो 20 इससे भाग बेटा 6 बार और 6 कम 6, यानी कि 6 बच्चों की कमी होगी। यानी कि पहले थे 120 या कर्मचारी जो भी थे उनमें, कर्मचारी है शायद बेटा, कर्मचारी में 6 की कमी होगी बेटा 120 में से, तो कितने बचे? आप बोलोगे भैया 114। ऐसी बेटा यहाँ पे है, इसमें 10% की कमी हुई है कंपनी सी में बेटा, कर्मचारियों में। तो बेटा एक हमारी जो 10% की फ्रैक्शन है वो होती है बेटा 1/10, यानी कि 7 एकम 7। बेटा 70 में बेटा 7 जनों की कमी होगी तो जने कितने बचे होंगे, 63। ये पूछा गया है बी तथा सी के कर्मचारी कुल संख्या, यानी कि दोनों का जोड़ पूछा गया बेटा। कुल का मतलब क्या, दोनों का जोड़। बेटा यहाँ पे क्या हुआ 7 और बेटा यहाँ पे ये 7 हुआ, ये हुआ 7 और ये हुआ 170। क्योंकि बेटा 4 और 3 जोड़ा 7, 6 और 1 जोड़ा 7 और 1 आगे का आगे ऐसे आ गया, तो सवाल का आंसर क्या हुआ 177। तो बेटा इसका भी क्या है सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बेटा तीसरा सवाल देखो, वर्ष 2003 तथा 2004 में संगठन ए के कुल कर्मचारियों की संख्या। बेटा 2003 तथा 2004 में ए के बोल रहा, किसके बोल रहा, ए के। तो बेटा 3 ये है 4 ये है, दोनों कर्मचारियों की संख्या बेटा यदि मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे भैया कि दोनों वर्षों में जो कर्मचारी ए है उनकी संख्या यदि हम बेटा देखें यहाँ पे, तो एक बार है 3 में है 69 और बेटा 4 में है कितनी 55। ये बेटा किसकी है, 2003 की है और ये बेटा 4 की है। उसके बाद क्या बोला गया है बेटा, डी में इन्हीं वर्षों में कुल कर्मचारियों की संख्या के मध्य कितना अंतर है बेटा।
डी में इन्हीं वर्ष में बेटा डी ये रहा, 3 और 4 की बतानी है बेटा, तो डी लिया हमने, और इसकी बेटा 3 में कितनी है 88, और यहां कितनी है बेटा 109, यहां कितनी है 4 में 109। बेटा ये हम 88 और 109 जोड़ा है, तो बेटा क्या बनेगा दोनों को जोड़ने के बाद, आप बोलोगे भैया इसे जोड़ने के बाद बनेगा 197। क्या बनेगा बेटा 197। और बेटा यदि मैं इन दोनों की बात करूं, यहाँ पर इन दोनों की बात करूं, तो बेटा आप बोलोगे भैया 605 यहाँ पे होगा बेटा 74, ये हुआ, और 74 में 5 जोड़ा बेटा क्या हुआ, 124 हुआ बेटा, क्या हुआ 124। इसका जोड़ 124 है, तो बेटा डी वाले का कितना 197। यदि दोनों का अंतर निकालूं बेटा मैं, तो -124 यदि कर देता हूँ बेटा मैं, तो आप सीधा सीधा बोलोगे 73 हो जाएगा अंतर निकाल, क्या हो जाएगा 73, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्लियर है बेटा। सवाल नंबर 4 देखो बेटा क्या कह रहा, सवाल नंबर 4 कहता है बेटा वर्ष 2004 में संगठित संगठन बी तथा सी के कुल कर्मचारियों की संख्या, बेटा संगठन बी तथा सी के कुल कर्मचारियों की संख्या 4 में बोल रहा बेटा, 4 में बी और सी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है बेटा 100 और 89, कितनी है बेटा 100 और 89। ये बात करेगी बेटा किसकी 2004 में, 2004 में, और कौन कौन है बेटा ये बी और सी, बी और सी। उसके बाद क्या बोला गया है सवाल में, 2007 में संगठन डी तथा ई के कुल कर्मचारियों की संख्या के मध्य कितना अभिष्ट अनुपात हुआ, यानी कि दोनों का योग करके बेटा अनुपात बताना है। यदि मैं इन दोनों का योग लगाऊं बेटा, तो हमारा होगा 189, क्या होगा बेटा 189। यही सवाल है ना बेटा बी और सी, 2004 में पूछा गया है, बिल्कुल सही बात है बेटा। उसके बाद बोला गया है डी और ई, डी और ई, ये बेटा डी और ई 2007 में। यदि मैं इन दोनों का जोड़ करता हूं बेटा, हमारा यहां जोड़ बनता है कितना, ये होगा बेटा 95 है और प्लस 112 है, यानी कि इसका मतलब है 207। क्या बनेगा बेटा इसका जोड़ 207। अब बेटा मुझे बताना है इन दोनों का अनुपात, यानी कि बेटा 189 और 207 का अनुपात बताना है। क्या बेटा ये किसी एक ही पहाड़े से कट रहे हैं, आप बोलोगे भैया 3 से कट रहे हैं क्या, पहले 3 छिंग 18 बेटा, हाँ भैया कट रहे हैं। ये क्या 3 से काटूंगा बेटा 63 आया, यदि बेटा 3 से काटूंगा मैं कितना आएगा 7 3 21 69 आएगा बेटा। अब भी कट रहा है किसी पहाड़े से गए, हाँ बेटा अब भी कट रहा 3 से, 3 से यदि मैं 63 काटूंगा बेटा कितनी बार जाएगा भैया 3 दूनी 6 और 3 एकम 1 बेटा 21 बार गया, और बेटा कितना आएगा 3 दूनी 6 3 3 9 कितनी बार जाएगा 23 बार, यानी कि सवाल का आंसर क्या हुआ बेटा 21:23। यही सवाल का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में है मेरे बच्चे, ए में है। मुझे लगता है सारे ऑप्शन बेटा इसके आंसर ए ही है क्या। चलो देखते हैं बेटा आगे सवाल देख रहे हैं। सवाल नंबर देखो बेटा आगे 5, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, सवाल नंबर 5 कह रहा है वर्ष 2005 में संगठन ए बी तथा सी के कुल कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगी। अच्छा बेटा एवरेज पूछा गया है, नहीं तो बेटा ए बी ई 2005 की बात कर रहा, तो यानी कि ए बी और ई बेटा, यानी कि ये बेटा 147 56 79, ये बेटा है ई का, ये किसका है बेटा ई का, 56 है बेटा ए का, और ये किसका है बी का, ये तीनों हैं। इन तीनों का बेटा जोड़ने के बाद मुझे क्या बताना, एवरेज बताना। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इन तीनों को जोड़ू, आप बोलोगे 7 और 6 13, 13 9 22, 22 का मतलब क्या हुआ बेटा 2, और हासिल क्या लगा बेटा यहाँ पर 2, 7 5, आप बोलोगे भैया 7 5 12, 12 4 16 और 2 बेटा 16 और 2 जोड़ो बेटा होंगे 18, 18 का 8 लिखा यहाँ पर क्या हासिल है, क्या हुआ बेटा ये 282। ये कुल योग आया है बेटा, पर इसने क्या पूछा कुल कर्मचारियों का औसत। औसत का मतलब होता है बेटा जितना भी हमारा योग है और जितने जो हमारा योग आया है उन संख्या से भाग कर दो जितनी संख्या है। बेटा सवाल में कितने व्यक्तियों की संख्या है संगठन में 1 2 3, तो बेटा यदि मैं 3 से भाग लगा दूं, किससे भाग लगा दूं बेटा 3 से, तो सीधा सीधा बनेगा बेटा 3 निम 27 और 3 चौक 12, यानी कि बेटा 3 निम 27 और 3 चौक 12, यानी कितनी बार काटा बेटा ये
94 बार संख्या को पूरा पूरा काटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।